नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए पशु परिचर के लिए वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पशु परिचय। भर्ती होने के बाद जिन भाइयों का सिलेक्शन हो जाएगा उनको आखिर हॉस्पिटल पर करना क्या रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन भाई या बहनों का इसमें सिलेक्शन होगा उनको जो हॉस्पिटल रहता है उस पर काम करना रहेगा। वो क्या काम करना रहेगा? आपको काम ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, आपको नॉर्मली काम दिया जाएगा। नॉर्मली काम में आपको हॉस्पिटल की सबसे पहले तो देख रेख रखनी होगी। जो हॉस्पिटल का मेंटेन है, सुबह आपको हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल को खोलना है, हॉस्पिटल की साफ सफाई रखना है, हॉस्पिटल में जो पौधे हैं उनको पानी भी पिलाना है। साथ ही जो दिन का काम आपका रहेगा वो रहेगा, डॉक्टर साहब कहीं ट्रीटमेंट करने के लिए गए हैं जैसे, तो आपको जो पशु मालिक आए हैं, कोई पशु लेकर आए हैं, उनसे बातचीत करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं कुछ ही समय में। यदि आपको प्राथमिक उपचार जैसा, यदि उदाहरण के लिए मैं बता दूं, यदि किसी पशु को चोट लगी हुई है, उसमें तो बड़े डॉक्टर साहब आकर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। पशु को चोट लगी है तो आप उसकी ड्रेसिंग करेंगे, घाव की सफाई करेंगे और उसको ड्रेसिंग करेंगे, मलहम लगाएंगे, छोटा मोटा एंटीबायोटिक लगाएंगे। इस प्रकार आपको छोटा मोटा काम करना रहेगा। हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जैसे पशुओं का बीमा करना, पशुओं का लोन करना। इनके लिए जो फाइल तैयार होती हैं, फाइल का काम भी हो सकता है आपको ही करना रहे। फाइल में आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है, पशु मालिक से फॉर्म भरना है, उनकी फाइलों को एकत्रित करना है, किसको लोन देना है किसको नहीं देना है, किस पशु का बीमा करना है, बीमा की संपूर्ण जानकारी आपको रखना है। इस प्रकार का कार्य भी आपको करना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो वीएस होते हैं, एक तो हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर होते हैं वीएस, उसके नीचे जो होते हैं एवीओपो, और उससे नीचे आपकी पोस्टिंग होगी। जब वो कहीं फील्ड में जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, हो सकता है पशु पकड़ने के लिए उनको ज़रूरत हो तो वो आपको अपने साथ में ले जा सकते हैं, पशुओं को कंट्रोल करने के लिए, पशुओं को पकड़ने के लिए, पशुओं को बांधने के लिए। इस प्रकार भी आपसे कार्य पशु हॉस्पिटल में आपसे करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पशुओं में टीकाकरण की। यदि पशुओं में हर माह, जैसे 6 महीने में हर समय समय के हिसाब से जो टीकाकरण होता है उसमें आपके द्वारा उसमें टीकाकरण करवाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे पशु गांव में हैं, एक एक गांव में 400 500 और बड़े गांव में 1000 2000 पशु रहते हैं जिनका टीकाकरण करना रहता है। लगातार आपको 10 से 15 दिन लगते हैं पूरी फील्ड में टीकाकरण करने के लिए, तो आपको दिन भर का समय रहता है। उसमें आप डॉक्टर के साथ में रहकर टीकाकरण का कार्य भी आपको करवाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। लगातार पूरे दिन आपको टीकाकरण करना रहता है क्योंकि पशु ज़्यादा रहते हैं, और ज़्यादा पशु होने के कारण जो हॉस्पिटल में वीएस होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं, वो सारे पशुओं के टीकाकरण एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन इसके कारण आपको ये भर्ती निकाली गई है कि आप उसमें जो है सहयोग करें। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, जैसे गाँव में कई सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर पोस्टिंग खाली है, बिल्कुल वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है क्योंकि इसमें इतनी डॉक्टर्स की कमी है। वेटनरी में बहुत ज़्यादा, एक एक 5 5 10 10 गांव के बीच में एक डॉक्टर को देखा गया है। 4 4 5 5 पंचायत में एक छोटा मोटा डॉक्टर है, 15 पंचायत के बीच में एक वीएस है। इसके कारण आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो प्रॉपर रूप से आपके ज़िले में, आपके तहसील में ही मिल सकती हैं। क्योंकि सारे ज़िले में, सारी तहसील में पोस्टिंग खाली हैं। पोस्टिंग आपको आपके एरिया में ही मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिल सकती है, आपको वहीं पर रहना है, वहाँ पर आपको छोटा मोटा प्राथमिक उपचार करना है। हो सकता है आप धीरे धीरे अच्छे से सीख जाए, ट्रीटमेंट करना सीख जाए, उसके बाद आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर रूप से आपको पोस्टिंग मिलने के चांसेस जो रहेंगे वो आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में ही रहेंगे, आपके एरिया में ही रहेंगे। अगर वेतन की अगर बात की जाए, वेतन इसमें 18,000 बताया गया है, लेकिन आपको 10 से 12,000 रुपये 2 साल तक मिलेंगे। क्योंकि इसमें 2 साल कौन सी भी वैकेंसी हो, कौन सी भी नौकरी हो, 2 साल तक आपको कार्य करना रहता है। उसमें आपको अदर भत्ता, जैसे खाने पीने का, रहने का, गाड़ी से आने जाने का, इसका जो अलग से भत्ता मिलता है
वो भत्ता आपको 2 साल तक नहीं मिलता है। केवल आपको ट्रेनिंग के दौरान जो पेमेंट मिलता है, इसमें बताया गया है 10 से 12,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। वही सैलरी आपको 2 साल तक रहेगी। 2 साल के बाद आपकी सैलरी में प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी। इससे पहले 2 साल पहले आपकी सैलरी बढ़ने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि किसी भी वैकेंसी में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो सैलरी रहती है वही आपको दी जाए। आपको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा सैलरी के लिए। 2 साल तक आपको 10 से 12,000 रुपये जो आपकी सैलरी आएगी वही सैलरी आएगी। उसके बाद 2 साल के अंतराल में 2 साल जब आपके पूर्ण हो जाएंगे तब आपकी सैलरी का प्रमोशन होगा और आपकी सैलरी बढ़कर आएगी। इस प्रकार हमने आपको सैलरी की भी जानकारी दी। अब हम अगले वीडियो में गाय की नस्लों के बारे में अन्य जानकारी, बहुत सारी ऐसी जानकारी है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, पशुओं का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, किस माह में कौन सा टीका लगाया जाता है, वैक्सीन किस प्रकार से लगाई जाती है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगी। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल वेट पशुपालन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल वेट पशुपालन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।